बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों में आपको एडवांस स्टडीज़ इन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लेक्चर नंबर 14 में वेलकम करता हूँ। आज का हमारा लेक्चर इस लिहाज से काफ़ी अहम होगा कि आज हम स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स की जो ज़रूरियात हैं, उनकी नेचर, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उसके बारे में समझने और जानने की कोशिश करेंगे। Physical activity, exercise and sports. Physical activity is important for children as it promotes general and cardiovascular health, weight management and development of the strong muscle and bone. Physical activity is especially important for children with developmental disabilities in whom the risk of the inactivity are increased. ये हम जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ की बच्चों की आम जिंदगी में भी बहुत अहम ज़रूरत होती है ताकि उनका जो जनरल उनकी हेल्थ है वो और उनका जो उनकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है और वेट मैनेजमेंट है, उन सब को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनके लिए तो ये और भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। A recent report by the American Academy of Pediatrics Council on Children with Disabilities encourages physicians to counsel children and families on the importance of the physical activities, encourage school to include interventions and enhance motor skill development and provide instruction geared towards the individual skill and needs of the child, encourage communities to develop safe and accessible environment for outdoor activities including playgrounds and parks, and sport walking and biking to schools. As a school institute, as an organization, एज एन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये गाइडलाइंस हमारे लिए भी काफ़ी अहम है कि हम फैमिलीज़ को काउंसल करें कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बच्चे के लिए किस तरह से अहमियत है, बच्चों को काउंसल करें, स्कूलों को इनकरेज करें कि वो ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिससे उनकी मोटर स्किल डेवलपमेंट हो और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। इसी तरह से हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करें कि वो ऐसे बच्चों के लिए एक्सेसिबल इन्वायरमेंट बनाए जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज़ हो सकें, जैसे प्लेग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, स्पोर्ट वॉकिंग है और बाइकिंग वगैरह जो है बच्चे ये कर सकें। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है कम से कम एक आध पार्क एक शहर में तो इन बच्चों के लिए हो जहाँ पे बाकी लोग ना जा सकें। Health risks of the children with disabilities related to lack of physical activity. Special concerns related to exercise and physical activities exist for children and youth with developmental and later disabilities. Some of these concerns relate to community access and barriers that hamper including children with disabilities, and some relate to specific needs of the individual with children. कुछ कंसर्न्स हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, यूरोप में भी देख लें कुछ कंसर्न हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से कि सहूलतें नहीं हैं, रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, सोशल सेटअप में भी बैरियर्स हैं। Participation of the children with disabilities in routine physical activity may be less than what is reported in typically developing children and youth. आम बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा कम लेते हैं और ये डिसेबल बच्चे ये तो बिल्कुल नहीं लेते। इनका तो और ज़्यादा मसला है कि ये कैसे ये एक्सेसिबल बनाया जाए। इन एडिशन कंपेयर टू चिल्ड्रन विद टिपिकल development children with disabilities are at greater risk for adverse health consequences including the potential for secondary conditions and loss of functional skill as they grow older due to lack of physical activity. इनके लिए फिजिकल एक्टिविटी इतनी ही ज़रूरी है जैसे लाइफ लाइन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट होता है उनकी लाइफ। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका जो रिस्क है वो एडवर्स होता चला जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस एडवर्स होते चले जाते हैं। Considerations for specific disabilities. As a general principle, the need of the children with disabilities are not unlike any other child. They need opportunities to participate, to be active and to exercise, as well as benefit these bestow in terms of physical health and psychological well-being. जैसे नॉर्मल बच्चों की ज़रूरत है फिजिकल एक्टिविटीज़, वैसे ही इन बच्चों की ज़रूरत है कि ये भी पार्टिसिपेट कर सकें, एक्सेल कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, एक्टिव हों और ये भी अपनी जो सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है, फिजिकल हेल्थ की वेलबीइंग है, उससे फ़ायदा उठा सकें। Autism research studies suggest that while children with ASD are at significant risk for motor impairment, the type and severity of the motor difficulty varies from child to child with no consistent pattern across the population. Indeed, some children with ASD are found to have good motor ability.
ऑटिज्म के लिए रिसर्च ये बताती है कि इसमें जो रिस्क है फॉर मोटर इम्पेयरमेंट्स का, ये बच्चे ज़्यादा इम्पेयरमेंट का सामना करते हैं, उनकी सीवियरिटी और उनकी जो डिफ़िकल्टी है ये भी समटाइम वेरी करती है, लेकिन रिस्क सबके लिए ज़रूरी है। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है कि सारे बच्चे जो है वो स्टूडेंट जो है वो एक ही जैसी जो मोटर इम्पेयरमेंट है उसका शिकार हो। समटाइम दोनों की मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बच्चे जो है मोटेबिलिटीज़ के साथ, अच्छी मोटेबिलिटीज़ के साथ भी हो सकते हैं। तो उनके लिए फिजिकल ये क्लासीफाई किया जाए, ये सॉर्ट आउट किया जाए कि किन बच्चों के लिए ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर है ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करना। Plan measured recess time activity in children with ASD in Taiwan using accelerometry, an instrument that uses motion sensing to record movement, and noted that these children did not achieve target of 40% of school recess time in physical activity. तो ये एक रिसर्च छोटी सी है, ये बताती है कि ये बच्चे मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसने रिसेस में जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको मेजर करने की कोशिश की, तो उसका ख्याल है कि 40% बच्चे जो हैं वो भी स्कूल रिसेस का टाइम जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। Programming for person with ASD has also identified that moderate and vigorous level of the physical activities can be beneficial in reducing undesirable behavior. तो ये ASD बच्चों के लिए अगर हम इस तरह से बना लें कुछ एक्टिविटीज जो मॉडरेट हो और बड़ी विगरस किस्म की हो, तो उससे इनका फायदा हो सकता है और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर उसको भी मैनेज किया जा सकता है। स्टडीज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्रामिंग indicate that with appropriate training and supervision of the staff, participation of the children with ASD in the physical activity can increase and have a positive impact on their health and well-being. ये जो बच्चे हैं ASD के, अगर अच्छा ट्रेन स्टाफ हो उसको सुपरवाइज करे तो इनकी पार्टिसिपेशन को फिजिकल एक्टिविटीज में बढ़ाया जा सकता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। Strategies such as visual displays for self-monitoring, daily activity logs, social stories, social reinforcement and other behavior reinforcement are all useful in encouraging and sustaining participation. ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम ASD बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक मिसाल दे दी है ASD की, इसी तरह से बाकी जितने बच्चे हैं VIC हैं, HIC हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, उनके लिए भी हम इस तरह से जो स्ट्रेटजीज हैं या जो रिसर्च जो है या एफर्ट्स हैं, इंटरवेंशंस हैं वो बना सकते हैं। Down syndrome and intellectual disability children with ID can also benefit from some exercise and physical activities. In one study, adolescents with ID 16 to 22 years of the age members of the Special Olympics who participated in a structured strengthening program for 3 months twice per week demonstrated improvements in the force generated by one repetition in several muscle groups. तो ये भी एक मिसाल जो है वो दे दी गई है डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले शिकार बच्चों की। रिसर्च ये कहती है कि उनको अगर इस तरह की एक्सरसाइज में शामिल किया जाए तो जो उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाया जा सकता है। Many of these programs identify not only improvements in the target measures of the strength or aerobic conditioning, but suggest improvements in functional skills, vocational performance and athletic performance. तो बहुत सारी रिसर्चेज ये बताती हैं अगर इस तरह की एक्टिविटीज प्लान की जाए तो वो बच्चों की जो एरोबिक कंडीशनिंग है या उनकी जो इम्प्रूवमेंट है बाकी एरियाज में, फंक्शनल स्किल्स में, वोकेशनल परफॉर्मेंस में और एथलेटिक परफॉर्मेंस में वो पॉजिटिवली इम्प्रूव होती हैं। Exercise intervention indicate that adults with Down syndrome have the capacity to improve muscle strength and speed of climbing stairs as a result of the resistance training and significantly improve cardiovascular fitness. तो ये भी this example है कि अगर इस तरह की एक्सरसाइज करवाएं तो उसका फायदा होता है। They strongly encourage physical activities and exercise program early in the life for the children with Down syndrome in order to improve the potential for better health and physical capacity throughout the life. Children with specific health care needs. In addition to children with identified or non-developmental disability, other children who at some point can be identified as children with special health care needs may be at risk for decreased participation in physical health activity. कुछ बच्चे जो आइडेंटिफाइड क्लासिफिकेशन में हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिस्क उस पे होते हैं पॉइंट पे और किसी वजह में भी वो डिसेबिलिटी का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को के लिए भी इंश्योर करना चाहिए कि वो भी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा ले सके। Rammer and Roland provides important guidance for understanding the lack of the participation of the youth with disability in physical activity, recreation and sport and provide an important conceptual framework described as
फॉर यूथ फिजिकल एक्टिविटी इंटरवेंशन मॉडल, ये उस बुक में दिया गया है, गालबन चैप्टर नंबर 33 है, तो वहाँ से आप देख लेंगे कि उन्होंने बकायदा एक फ्रेमवर्क दिया है कि किस तरह से इन बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जा सकता है. This model assists families and services provided with understanding individual preferences and desires that are relevant to the participating in activities and evaluating individuals' needs, opportunities for and the barriers to community-based participation. तो ये मॉडल असिस्ट करता है इन सारी एक्टिविटीज के लिए. की कंसेप्ट इन दिस अप्रोच आर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, केयरफुल असेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, ऑफरिंग रूटीन सपोर्ट गाइडेंस to re-assess where necessary and offering positive reinforcement for successes achieved. तो ये मॉडल ये भी हमें गाइड करता है कि हम किस तरह से बकायदा प्लान करके इन एक्टिविटीज को बच्चों के लिए फायदेमंद बना सकते हैं. Community programs. Community sports program help many children develop sports skills and enthusiasm as well as improve health. Parents may consult a physician, therapist or other health professional to decide which physical activities or program are best for their children. टीचर भी बड़ा हम रोल अदा कर सकते हैं, वो वालिदैन को बताएं कि इन बच्चों के लिए कौन से गेम प्रोग्राम जो है जो आसानी से अवेलेबल हो, कम पैसों में मिल सकते हो, कम्युनिटी में मौजूद हो, उनको बच्चों के लिए इस्तेमाल वो कर सके. Some activities may be physically demanding, stressful or demand particular exercise, expertise, behavioral sport or specific coaching skill. लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो बड़ी डिमांडिंग किस्म की हों, वो भी गाइड कर दें, अगर कोई कर सके तो वो भी बच्चों को करवा दें. सॉकर, बास्केटबॉल, बेसबॉल और बहुत सारी गेम्स हमारी जो सोसाइटी में मौजूद हैं, वो भी बच्चों को गाइड किया जा सकता है कि वो उसको इस्तेमाल कर लें, उनमें वो शामिल हो सके. चिल्ड्रन विद रिलेटिवली माइनर इम्पेयरमेंट्स एंड गुड फिजिकल एबिलिटीज कैन कंटिन्यू competing in such programs into high school. Specialized sports associations and programs provide meaningful physical activity, competitive participation and social recreation. Special Olympics and International Sports Federation for persons with intellectual disabilities promote sports and competition for those with intellectual and development disabilities, while Paralympics, Disabled USA and Blaze Sports provide sports program for anyone with physical disability. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज और प्ले जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं ऐसे बच्चों को जो फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार है. हम खुद भी अपने लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा इंतजाम किया जा सकता है. It is important to recognize that youth with the disabilities may not be active as their peers without disabilities. Program need to encourage participation of children with disabilities at all levels. Unfortunately, even when community resources exist to support youth with disabilities, most are lacking in the expertise, facilities, equipment and supervision required to realize the goal of the universal access, particularly for children with more significant disabilities or behavioral difficulties. हमारे यहाँ भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन मसला फिर वही है कि हमारी सपोर्ट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे अंदर कमिटमेंट नहीं है, इक्विपमेंट शायद थोड़े होंगे. ये सब कुछ किया जा सकता है विद लिटिल बिट मोर एफर्ट. Choices and preparation for physical activities, exercise or sports. Most physical activities experience chosen and repeated by the children based on his/her interest and desires. However, families can facilitate exposure to additional activities after consulting health professionals or other families who have children with disabilities. Several questions can help frame the relevant issues when choosing physical activity. What are the child's interests? What activities are readily available to the family? इस तरह से हम चॉइसेस जो हैं वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. द क्वेश्चन इंक्लूड्स प्रॉक्सिमिटी, कॉस्ट, coaches, sport, personnel and access. What activities could be child most successful in? For example, children with spastic cerebral palsy may succeed in horseback riding, wheelchair racing, field events, प्री पार्टिसिपेशन एग्जाम. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवा के कुछ सवाल खुद से फ्रेज करके हम जस्ट एक सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है. चूँकि ये बच्चे काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं, तो इसलिए उनका किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में हासिल जो ज़्यादा रिस्क पे हों बच्चे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने के लिए, उसका प्री मेडिकल होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो उस एक्सरसाइज में शामिल होकर कुछ ज़्यादा वो जो है वो वल्नरेबल ना हो जाए किसी रिस्क फैक्टर की तरफ. The committee also developed participation recommendation for children with various medical condition to assist physician in decision making.
इंजरीज रिस्क इन द चिल्ड्रन, वो कमेटी कुछ बना ले स्कूल के लेवल पे जो बच्चों का छोटा सा वो एक मेडिकल कर ले ताकि बच्चे जब उसमें जाएं तो कोई नुकसान ना हो। बच्चों में इंजरी रिस्क कैसे कितना हो सकता है? 3 questions arises when discussing risk for injury in children with disability. What are the major reasons for injury risk to the children with disabilities? What injuries are specific to children with disabilities? Do children with disability receive similar injuries as other children? Training errors. A sudden transition from unregulated play to the increased odds of the participation can increase the incidence of overuse. Repetitive demand of the activity or sport may result in muscle or tendon imbalances unless the child on a well-designed training plan. For example, a swimmer might develop shoulder problem from a loose anterior and tight posterior joint capsule. ये भी हो ज़रूरी है कि जब आप करवाने लगे तो आप खुद ट्रेंड हो और उन तमाम एरर से वाकिफ हों जो ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी बच्चे उसका शिकार हो सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे दी गई है। डेवलपमेंटल कंडीशन, पुअर posture and joint limitation or deformity, frequent issues in children with disability can cause injury if body cannot compensate under sport caused demand. Increase curvature of the lower spine or the extension of the knee can cause abnormal joint loading and pain. Fleet feet can increase stress on the inside of the knee and cause the body weight to land on a flexible instead of rigid foot. तो ये भी कुछ इंजरीज हैं जो बच्चे जो है वो रिस्क हो सकते हैं या उनको हो सकती हैं। In the children with disability injuries in the UC का continual minimal information exists on the incidence and type of the activity related injuries in the individual with disabilities. Studies use small size of and select group of the individual with specific disability. Research ये कहती है कि रिस्क होता है लेकिन इसको केयर करना जरूरी है। Disorder specific injuries and strategies for prevention. Children with disabilities and related physical impairments have greater risk for specific injuries and may need modification to training and participation for safety and success. जो specific disabilities हैं उनके लिए फिर खास किस्म की strategies जो हैं वो adapt की जाएं, उनको modify कर लिया जाए training programs को। Spinal cord injury and spina bifida. A child with spinal cord injury or spina bifida may not perceive pain below their injury level and may be at risk for soft tissue damage from continuous or pressure. Athletes with spinal cord lesions at or above the 6th thoracic vertebra T6 may have problem with the autonomic dysreflexia resulting in poor thermoregulation and altered blood pressure control. Monitoring heart rate and blood pressure before and during participation for any sudden significant changes, avoiding any health breath holding during the exercise. तो ये खास किस्म की एग्जांपल भी आपको दे दी गई है कि किस तरह से रिस्क हो सकता है। Padding, any adaptive equipment or wheeling chairs to the reduced pressure, checking skin below the level of the injury for the irritation. ये कुछ symptoms हैं जो आप चेक कर सकते हैं। Cerebral palsy में रिस्क क्या हो सकते हैं? Abnormal muscle tone or inadequate muscle control in children with cerebral palsy may increase risk for ligaments, sprains and muscle strain. Contractures place stress on the affected joint and increase muscle tone that is exacerbated by the exercise. Strategies for safe participation include padding may adaptive equipment, wheelchairs to reduce pressure, utilizing adaptive equipment such as non-slip hand grips, cuffs, gloves, velcro straps to assist with the grip, using video benches, wide benches and low seats for the easier transfers, performing slow controlled movements using a metronome to a set pace. तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो आप बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी करवाते वक्त आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज टू द नर्व्स एट एन इंडिविजुअल रेट विद एपिसोड्स ऑफ द एक्सरबेशन एंड रिमिटेंस। ये भी एग्जांपल 2-3 तरह की एग्जांपल्स मैंने दे दी। स्ट्रेटजी फॉर सेफ पार्टिसिपेशन, ये कुछ उसके टिप्स हैं जो आप रख सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए। मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, एम्प्टिंग ब्लैडर प्रायर टू एक्सरसाइज, यूटिलाइजिंग एडेप्टिव इक्विपमेंट सच एज नॉन स्लिप हैंड ग्रिप्स, कफ्स, ग्लव्स, ये भी हो गया पहले। यूजिंग वाइड बेंचेज एंड लो सीट्स, easier transfers, promoting slow and controlled movement। वैसे बच्चों के लिए आप स्टॉपिंग व्हेन फटीग्ड, ये स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चिल्ड्रन यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जो बच्चे असिस्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी केयर करने की ज़रूरत है। इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाते वक्त children who use wheelchairs are particularly susceptible to injuries resulting from excessive use of their upper extremities in sports like road racing, basketball, track and tennis. Using appropriate equipment, implementing a well-designed stretching training and rest program, being aware of new and modifiable equipment designed to minimize repetitive use injury, paying careful attention to blisters and lacerations, using straps or harness if needed for trunk stability, using brakes to stabilize chair during the static activity. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए केयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्विपमेंट एंड स्पोर्ट, द यूज ऑफ द प्रॉपर इक्विपमेंट शुड बी mandated and enforced for safety of all children. Equipment must be activity appropriate, high quality and fit properly to the function correctly. Proper footwear with adequate cushioning, rear foot control, sole flexibility for the activity and protective padding such as shoulder and shin pads for contact एंड किकिंग स्पोर्ट्स शुड बी रिक्वायर्ड। कुछ जो ज़रूरी है कि ऐसे इक्विपमेंट, ऐसी स्पोर्ट्स हो जिससे नुकसान ना पहुंच सके, उसको चेक कर लें कि जो आप एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं और जो टूल आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो करेक्ट है, सही फंक्शनल है, उससे तो नहीं कोई नुकसान पहुंच जाएगा। Eye protector should be required for the racket sports, ice hockey, baseball, basketball and football, and should cover wide area, be made of impact resistance material and not reduce the visual field. Mandatory use of the mouth guards has cut the rate of oral trauma. Mouth guards absorbs oral and facial blows, preventing not only injury to the teeth and mouth but also fractures, dislocations and concussions. Parents are the final level of the supervision. Since many activities occur in the home and the local community, parents have unique knowledge of their child, but medical personnel can educate them about the specific issues their child might confront when participating in physical activities. तो इस तलबों ये मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि इसका अहाता किया जा सके और इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरह की केयर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी आपने केयर करनी है, गाइडेंस देनी है, इंटरवेंशन कैसे बनानी है। तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक आप इसको समझ गए होंगे और स्कूलों में भी अप्लाई करेंगे, पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे कि बच्चे जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।